जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन लेकर आए। फटाफट सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इंग्लिश के लिए टॉप दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। अगर ये आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ISC यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए वीडियो काफी कमाल का है, रामबाण वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। और यहाँ से आप लोग सबसे महत्वपूर्ण सूचना देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना होगा। तो आराम से आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग कुछ इंट्रोडक्शन दिएगा, इसको आप लोग को पढ़ लेना पूरा का पूरा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे साथियों। आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों और लास्ट तक देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आपका है, जिसमें से आपको मात्र अटेम्प्ट करना 50 क्वेश्चन। और ये आपका 250 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में आपका फिक्स हो जाएंगे, ठीक ना। फटाफट लास्ट तक देखिए और चैनलवा को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ललका दबाइए, मन कीजिए हल्का। चलिए आंसर फटाफट दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि ही वाज द मोरल स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक राजनेता कौन है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता कौन है दोस्तों, बताएगा यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते हो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ठीक ना प्यारे स्टूडेंट्स। फर्स्ट का क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम याद करके एग्जाम हॉल में जाएगा और कमाल करके आएगा प्यारे साथियों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना, कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कितने में आपका राष्ट्रपति बने, ठीक ना। प्रेसिडेंट कितने में प्रेसिडेंट बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो याद रखना 1967 में। सॉरी यहाँ पर आपका कब बने थे, ये तो दोस्तों बने थे तीसरा शायद डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेकिन ये आपको याद रखना कब बने थे, तो 1963 ईस्वी में। यहाँ पर कहा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम यानी कि कब हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में ये कब राष्ट्रपति बने, तो 1967 ईस्वी में बने थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लेना और PDF पर नोट्स जो बच्चा अभी तक नहीं लिया प्यारे बच्चों जरूर से ले लेना। ऑल सब्जेक्ट का लेना, 100% एग्जाम में लड़ेगा। अगर आप लोग देर कर रहे हो तो समझिए आप लोग जानते हो कि पैसा हाथ का मैल है, वो आते जाता रहेगा, लेकिन एग्जाम आपके जिंदगी में एक ही बार आता है। कहा जा रहा है 3 नंबर कि हु इज द ऑथर प्रोज फ्लाइज ए पिंच ऑफ स्नैप, यानी कि पिंच ऑफ स्नैप दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो सभी बच्चों को पता होगा ये जो पिंच ऑफ स्नैप पे मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना मनोहर मालगोंकर के द्वारा जो है दोस्तों ये आपका ए पिंच ऑफ स्नैप लिखा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ये पिंच ऑफ स्नैप है बच्चों, ये आपका मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि सी नंबर में याद कर लीजिएगा। सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। चलिए ग्रामर का भी पोर्शन है, ग्रामर का पूरा ट्रिक आप लोग को फुल्ली ट्रिक रहेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ चले बच्चों के द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि द वर्ल्ड दोस्तों डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, यानी कि जो डेवलपमेंट दोस्तों शब्द है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मानव का है, ठीक ना दोस्तों। विकास किससे संबंधित है, तो आपका दोस्तों मानव से, कास्ट जाति से नहीं है। जाति थोड़ी है कि ये शर्मा है तो ये विकास करेगा, यादव है तो विकास नहीं करेगा, ऐसा थोड़े नहीं है। इसमें है कि आदमी है वो तो देखिए जाति तो मानव नहीं बनाया है, बाकी सबका खून तो एक है। जाति या देखिए हिंदू मुस्लिम देखिए दोनों का खून अलग अलग है, दोनों का सेम है, बस जाति कौन बनाया, धर्म कौन बनाया, सब इंसान ने बनाया। सबका मालिक एक है, भगवान अल्लाह सब एक है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है डेवलपमेंट जो है दोस्तों ये रिलेटेड रहते हैं माइंड से है। आदमी ही विकास कर सकता है क्योंकि सभी आदमी का खून लाले होता है, ठीक ना। तो ये मत समझना कि सब अलग अलग है, सब एक हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द दोस्तों ऑथर बुक नेम्ड, बताएगा 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ए चाइल्ड इज बोर्न है दोस्तों एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर बुक नेम, यानी कि जो चैप्टर दोस्तों ए चाइल्ड इज बोर्न है किस बुक से लिया गया है, इस बुक का नाम बताओ। तो ये बुक का नाम दोस्तों क्या है, सेक्स एंड डेंसिटी द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, जरूर से याद करना मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और भौकाल मचाइए। कहा जरा कि व्हेन द डॉर्थियर सायर्स, देखिए डॉर्थियर सायर्स बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू द ग्रेजुएशन फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बच्चों कहा जा रहा है कि डॉर्थियर सायर्स दोस्तों का फर्स्ट वुमेन बने ग्रेजुएशन करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, यानी कि फर्स्ट वुमेन 1915 में किए थे बच्चों। तो आपको याद रखना बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम एग्जाम में फाड़ दीजिएगा, एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि कहा जा रहा है
बच्चों कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि दोस्तों कहा जाता है सभ्यता विकास का एक जरिया है। तो लोगों का एक दोस्तों जरिया है, तो सही जवाब क्या होगा? लोगों के लिए। यानी कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ, यानी कि विकास जो दोस्तों या आप लोग का डेवलपमेंट है किससे संबंधित है? तो पीपुल का, लोगों का। शुरू में हम आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु इज द राइटर द प्रोज प्राइस ए मैरिज एज ए प्रोफेशनल, यानी कि मैरिज ए प्रोफेशनल के द्वारा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाला, एकदम गर्दा गर्दा कर देखिए जो ये बच्चा का इसका जवाब एंटोन चेकअप आया, यानी कि आप लोग का ये मैरिज प्रोपोर्शनल, ठीक ना, ये आपका एंटोन चेकअप के द्वारा लिखा। विलियम शेक्सपियर, एचिबर तो आप लोग का दार्थ लिखा, मनोहर मलगन का तो आपको पता ही है, ये पेज ऑफ लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 नंबर के एचिबर्स डॉट इन द ईयर, यानी कि एचिबर्स का दोस्तों कब दोस्तों मतलब कि मृत्यु हुआ था एचिबर्स का। तो आपको याद रखना दोस्तों, एचिबर्स का जो मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था बच्चों। क्या होगा? 1974 ईस्वी को सही जवाब जो होगा वो आपका बे नंबर में हो जाएगा, जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 10 नंबर कहा जा रहा है कि सेबी ऑप्टेन वेंट टू आउट द वाई, क्या लिखा हुआ है? वाई हिमसेल्फ, यानी कि सेबी ऑप्टेन वेंट टू द वाई हिमसेल्फ, यानी कि सेबी जो है दोस्तों अपने लिए दोस्तों क्या खरीदता है? बाय क्या करता है? अपने के लिए क्या खरीदता है? तो आप लोग का गार्ड्स खरीदता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको गार्ड्स करने का शौक था, कलेक्ट करने का। चलिए 11 नंबर कहा जा रहा है कि हु इज द पोएट द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि आई हैव दोस्तों जो लेखक है दोस्तों स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो, यानी कि मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ये जो लिखा गया दोस्तों जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। अरे बहुत ही अपने आंसुओं को समझोगे, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाएं, जाकर के देख लेना, ये जॉन डॉन हो जाएगा, सही जवाब बी नंबर होगा, जरूर से याद रखना। ये मेटाफिजिकल पोएट है, नेचर नहीं मेटाफिजिकल। चलो वाल्टर डेरा इज ए, देखिए बाल्टल वाल्थ विथमैन, देखिए वाल्थ विथमैन वाज बोर्न इन, यानी कि वाल्थ विथमैन का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो आपका 1819 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1819 में वाल्थ विथमैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 13 नंबर कहा जा रहा है कि W.H. ऑर्डन वाज द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर, यानी कि W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज का मिला था तो 1948 में दोस्तों इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। तो सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार से आंसर देंगे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ नोट जरूर से लीजिएगा। कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमैन इज रिटन बाई, और टू ओटमैन है दोस्तों ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। टी.एस. इलियट तो नहीं होगा, मैकबेटी लिखा है। कमला दास नहीं होगा क्योंकि गैंड होवर लिखा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों जॉन किट्स जो हो जाएगा और टू ओटमैन का क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों की हो माय गॉड, कहा जा रहा है कि हो ईवर दे द ब्यूटी, यानी कि दोस्तों क्या है? ब्यूटी एक मिट जाएगा आगे चल के, क्या है? तो बैसनेस है, ठीक है ना, वो आपका चेंज हो ही जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये आपका क्या बैसनेस, ये ब्यूटी समय के साथ। चलिए 16 नंबर कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि मैकबेटी द इज रिटन बाई, यानी कि मैकबेटी द माई स्टोरी कैट इज रिटन बाई टी.एस. इलियट। मैंने अभी बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे लाल, देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं फटाफट कर लीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो आप लोग सोच रहे हैं कि एजुकेशन लेक्चर पर वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देख लो, एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब नहीं की हो, क्योंकि नया चैनल है मेरे प्यारे, इस पर हिंदी इंग्लिश हम लोग खाली करवाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू के.एन. दारूवाला इन, यानी कि कहा जा रहा है बच्चों कि 1984 साहित्य अकादमी पुरस्कार है दोस्तों, अवार्ड जो के.एन. दारूवाला को दिया गया, कब दिया गया था? तो आप लोग को याद रखना 1984 ईस्वी को दिया गया था। और सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डेविड, देखिए डेविड एच लॉरियंस इज बोर्न इन, यानी कि इसका दोस्तों जो जन्म हुआ था D.H. लॉरियंस का 1885 में हुआ था बच्चों। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 19 नंबर के ग्रैंड मदर, देखिए जर्मन ग्रे इज द फेमस राइटर, यानी कि जर्मन ग्रे दोस्तों कैसे फेमस राइटर है? तो आपको याद रखना फेमिनिस्ट, यानी कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारीवादी ये कवि है। कौन? तो जर्मन ग्रे, जरूर से याद रखना नारीवादी कवि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 20 नंबर के डॉट द एम्ब्रेस स्टोरी, यानी कि हेम्ब्रेस स्टोरी कौन है? 20 नंबर फटाफट बताइए हेम्ब्रेस स्टोरी कौन है? तो आपको याद रखना एपीएन चौपासना है बच्चों, ये आपका क्या है? हेम्ब्रेस स्टोरी है। सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, यानी कि हाथ से कहानी था। चलिए 21 नंबर कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग दोस्तों बिलोंग्स टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग है दोस्तों बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? तो आप लोग का यूएस या अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आप लोग को पता ही होगा।
22 नंबर का आंसर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड काइंड, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बच्चों वो आपका बर्ट्रैंड रसल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बर्ट्रैंड रसल हो जाएगा, जरूर से याद रखना। यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज आइडियाज दैट हैव द माइंड, ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि सेबी वाज डॉट जापानीज बॉय, यानी कि सेबी है दोस्तों कितने साल का एक जापानी लड़का है, तो सेबी जो दोस्तों 12 ईयर यानी कि 212 साल का एक जापानी लड़का है, जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय, यानी कि एक बच्चा का जन्म हुआ किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका जर्मन गिर के द्वारा लिखा गया। ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय जर्मन गिर, क्या बच्चों? जर्मन गिर। चलिए 25 नंबर में का आंसर है कि सेबे गॉट द गॉड्स फॉर ए फ्यू, यानी कि सेबे गॉड्स यानी कि सेबे गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू, बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है सही जवाब। तो आप लोग फ्यू से यानी कि जो सेबे था दोस्तों गार्ड्स को कितना में खरीदा था, तो आपको याद करना है दोस्तों सेन में। सेन देखो करेंसी होता है, जापान का करेंसी सेन होता है, भारत का रुपया होता है, उसी प्रकार से वहाँ सेन चलता है। कहाँ? जापान में। चलिए कहा जा रहा है कि जापान से देखिए जापान वाज ए पुअर सॉरी जॉनसन वाज ए पुअर क्या है, पता है दोस्तों? जॉनसन है दोस्तों आपका पुअर क्या है, एक फार्मर है, किसान होगा, फार्मर किसान है, देखो फार्मर हो जाएगा दोस्तों। जॉनसन क्या है? एक गरीब किसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का आंसर बच्चों कि इंडियन थ्रू एंड ट्रेवलर्स है, यानी कि भारत को दोस्तों यहाँ पर देखने वाला जो है दोस्तों, यानी कि ये जो लिखा भारत को देखते हुए कौन लिखा है, यानी कि भारत का उसमें चर्चा किया गया इंडियन थ्रू एंड ट्रेवलर्स है, किसी ने दोस्तों भारत को ऐसे देखते हुए लिखा है, तो यहाँ पर आपका पैलेस बैक लिखा है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलियन पोएट है, जरूर से याद रखना, सीधे परीक्षा में भौकाल मचा के पूछ देगा। कहा जा रहा है कि निग्रोस आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि निग्रोस अमेरिका के क्या है, तो गुलाम है। निग्रोस अमेरिका के क्या है दोस्तों? गुलाम है। स्लैब से क्या है? गुलाम है। ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 29 नंबर का, द लीव्स आर द फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। देखो जॉन किट्स तो और टूट में लिखा, रूपर्ट ब्रोक तो होगा नहीं क्योंकि ये शोल्डर लिखा है, T.S. तो मैकबेटे लिखा है, सही जवाब सी नंबर होगा। देखो और टूटमेंट क्या है, तो आपका क्या एक ओड है, और टूटमेंट क्या है? एक ओड है, इसी को हम लोग कहते हैं एक पोएम है। क्या है बच्चों? पोएम है, ठीक ना। सही जवाब क्या होगा? सी नंबर होगा। और टूटमेंट क्या है? एक पोएम है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द कल्चर इज रिटन बाय, तो ये आपको पता होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था भारत इज माई होम रिटन बाय, तो भारत इज माई होम दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि नानू का कहा टाइड है हाग्य टारबन द राउंड इन द हीज, यानी कि उसका दोस्तों जो गमछा होता है अंगोछा दोस्तों उनका कैसा कलर का था, तो अंगोछा दोस्तों आपका ऑरेंज कलर का था, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑरेंज। चलिए आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, तो आई हैव अ ड्रीम है दोस्तों ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया, सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए कहा जा रहा है द इन्वेंशन ऑफ डॉट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि इन्वेंशन जो हुआ दोस्तों द इन्वेंशन हुआ इंपॉर्टेंट देन यानी कि डेमोक्रेशियन के साथ एनिमल का, यानी कि इसका दोस्तों आविष्कार है इंपॉर्टेंट था डेमोक्रेशियन ऑफ एनिमल से भी। देखो यहाँ डोमेस्टिकल जो होता है दोस्तों क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकल जो होता है एनिमल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो वो आपका एग्रीकल्चर। अगर दोस्तों कृषि का विकास होता है, खाना पीता क्या होता है, हम लोग कच्चे जानवर को चबाते हैं, हम तो खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 26 नंबर हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का दोस्तों मेन कैरेक्टर कौन है? सेबी है कि नहीं? बिल्कुल सेबी है सर। 36 का सी नंबर हो जाएगा सेबी। ग्रामर का क्वेश्चन का नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों कि वुमन विजिट द मदर्स एस हाउस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों वुमेन जो होता है मदर के यहाँ जाती है, तो कहाँ के देशों में जाती है, तो आपको पता है कि इंडियन में ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी जो महिलाएं करती हैं अपनी माँ के घर जाती हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि द प्रेस इज द अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिक्योरली फ्री, तो 38 का क्या होगा बच्चों? तो आपको याद रखना ब्रिटिश हो जाएगा। ब्रिटिश का मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन के लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ने क्या लिखा हुआ है? पेशेंट और द दोस्तों पोड़ियर द दोस्तों कॉन्ट्रेस्ट पास, देखिए कॉन्ट्रेस्ट पार्ट्स बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या याद चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों कि लोमोव बाज द डॉट ऑफ द चुबकोव, देखिए लोमोव है दोस्तों किसका? एक दोस्तों चुबकोव है, तो बताइएगा लोमोव दोस्तों किसका है? लोमोव बाज द चुबकोव का लोमोव क्या है दोस्तों? पड़ोस है कि नहीं? बिल्कुल पड़ोस है बच्चों, नेगुअर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
स्वीटेस्ट लव आई डू नो गोट दोस्तों ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि माय ग्रैंड मदर इज हॉज द डॉट एन ए पोएम बाय कमला दास, यानी कि कैसा है तो ऑटोबायोग्राफिकल ये कविता है, ठीक ना दोस्तों, ऑटोबायोग्राफिकल कविता है तो ए नंबर होगा। चलिए कहा जा रहा है कि ए चाइल्ड इज बोर्न द एक्स्ट्रा द ऑथर द बुक नेम, स्टूडेंट बताते हैं सेक्स एंड डेंसिटी। चलिए कहा जा रहा है कि दोस्तों डॉट डॉट इज वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के दोस्तों इनके जो पोएट से दोस्तों वो आपका कौन है, देखो मैं जॉन डॉन है दोस्तों मेटाफिजिकल है, जॉन किट्स हो जाएंगे ना, ये आपका सही जवाब होगा नेचर के पोएट हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि आई डॉट डॉट माई द एक्सपीरियंस बुक, यानी कि क्या लिखा हुआ एक्सरसाइज बुक बताएगा ये आई, देखो यहाँ पर आपका बाहर ना आ गया ग्रामर का क्वेश्चन, बहुत देर आ गया यार, बहुत देर हो गया। आई के साथ कभी बिल लगता है लेकिन लॉस नहीं लगता है, ठीक ना, आई बिल कर सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आई बिल करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है भविष्य में लॉस्ट है, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन आई हैव लॉस्ट बुक, मैंने अपना बुक खो दिया, सही जवाब क्या होगा, देखो खो दिया यानी कि बीत गया, आगे चल के थोड़े खोएगा कि भविष्य लगाएंगे, ये सब नहीं होगा, ठीक ना, आई हैव लॉस्ट माई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का आ रहा है कि सी इज ए डॉट डॉट ए हैंडसम, क्या लगा हुआ हैंडसम हस्बैंड, देखिए सुंदर सुंदर, बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों सी के अनुसार क्या लगेगा है से, वह दोस्तों क्या है, वह थे एक सुंदर क्या थे हैंडसम थे, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, एक सुंदर मर्दाना था, ठीक ना, तो क्या होगा बच्चों हाइज होगा कि नहीं, क्योंकि सी के अनुसार हाइज लगता है। देखो 48 नंबर है कि ही डॉट डॉट कम टुमारो, देखो यहाँ पर बताना आप लोग को, तो ही के साथ में लगता है, डेयर नहीं लगता, डेयर के साथ देखो ये दोनों के लिए नोट होना चाहिए, नोट नहीं है तो मे आपका हो जाएगा ही मे कम टुमारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए दोस्तों 49 नंबर के वंस अगेन वन टू द लुक आफ्टर द वंस ओल्ड पेरेंट्स, तो देखो वन के साथ आउट के साथ हमेशा टू लगता है तो यहाँ से ऐसे ये आपका बन रहा है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये सब है, ठीक ना, जरूर याद रखना ये सब ट्रिक है, जिसके साथ टू लगता है तो आउट टू के साथ लगता है। नीलू एंड मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, यानी कि यहाँ पर आपका दोस्तों दो सब्जेक्ट जब किससे जुड़ेगा बताएगा। 50 नंबर क्वेश्चन तो नीलू शील्ड विद मायरे राकेश नेक्स्ट मान, यानी कि नीलू है दोस्तों शादी करना चाहती है राकेश से नेक्स्ट ईयर में, तो चाहिए के लिए शील्ड लगता है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो बच्चा पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदा है 91 पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट जरूर से ले लीजिएगा, एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी, नहीं लड़ने पर दुगना रुपये रिटर्न किया जाएगा, हर साल लड़ता है, बस एक बार लेकर के जरूर से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।